मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। फिर इस आदमी को थोड़ी इरिटेशन शुरू हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, तब से रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। और मेरा दोस्त जो है वो आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, चाय पी रहा है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, टोटली एब्सेंट। तो अपने दोस्त से पूछता है कि ये कुत्ता रो क्यों रहा है। तो उसका फ्रेंड बोलता है छोड़ना यार, चाय पी अपना, मजा कर। सो फिर ओके, बट वो रोता रहता है। फिर आधा घंटा बीत जाता है, फिर उससे बर्दाश्त नहीं होता। कहते तू मुझे बता ये रो क्यों रहा है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ये एक कील के ऊपर बैठा है, कील, नेल, कील के ऊपर बैठा है। तो कहता है ये फिर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाता। सिंपल, आधा घंटे से रो ही जा रहा है, थोड़ा शिफ्ट हो। कहते हैं उसको इतना दर्द नहीं हो रहा है। आई थिंक जिन लोगों जो ताली बजा रहे हैं उनको समझ आ गया है। हाँ, तो हमको ये देखना है कि देखिए यहाँ बैठा हर व्यक्ति किसी न किसी कील पर बैठा है कि नहीं। हाँ, बस हम इंतजार कर रहे हैं कब वो इतनी चुभेगी तो मैं उठ के बैठ। हाँ, सो समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। हाँ, तो इट्स अ गुड आइडिया कि हम ये देखें कि ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हैबिट्स, बहुत सारे ऐसे विचार रख रहे हैं जो हम जानते हैं कि हमको उसमें परिवर्तन लाना है। हाँ, उसमें बदलाव लाना है ताकि हम ज़्यादा खुश रह सकें, ज़्यादा शांति के साथ रह सकें। पर हम जैसे थोड़े जड़ हो चुके हैं। हमको किसी ना किसी, कहते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दुख में भी सुख मिलता है। आपने देखे हैं ऐसे कुछ लोग? कितने लोगों ने देखे? हमारे घरों में ही हैं कहीं ना कहीं। उनको रोने में बहुत आनंद आता है, तो वो कील की तरह है। हाँ, तो इट इज़ अ गुड आइडिया टू आइडेंटिफाई कि हम किस चीज़ से उठ के परे जाएं, और तब तक वेट नहीं करें कि वो कब चुभेगी। कई बार वो इतनी ज़्यादा चुभती है तो ऐसी कोई बीमारी पकड़ लेते हैं, या कुछ ऐसा सीवियर डिप्रेशन, ऐसा कुछ हो जाता है जो फिर हम रिवर्स नहीं कर सकते, है कि नहीं। सो मे बी आप ये एक होमवर्क कर सकते हैं आज घर जाते वक्त कि मेरी कौन सी कील है जो मैं जानता हूँ, जिसको लेके मैं रोए जा रहा हूँ, पर उठ के शिफ्ट होने को तैयार नहीं हूँ। और आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी जगह है विच गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ शिफ्ट। या वाह, कहाँ से आया होगा इनका कनेक्टेड नो। तो जिज्ञासा, और दूसरा जिज्ञासा के साथ उमंग। ज्ञान के लिए एक उमंग होनी चाहिए, है ना। उमंग के बिना हमारी जो आत्मा है वो चल ही नहीं सकती। समझ में आई बात? उमंग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, जैसे अपना जो देखने की शक्ति है, द सेंस ऑफ साइट इज फास्टर देन अवर बॉडी। हमारे शरीर से तीव्र गति से जा सकती है ना दृष्टि अपनी। हाँ, शरीर से तेज होती है ना दृष्टि। दृष्टि से भी तेज होता है अपना मन। आप जितनी जल्दी यहां से वहां तक देख सकते हो, मन उससे भी ज्यादा स्पीड से यहां से वहां तक जा सकता है। या दृष्टि से ज्यादा तेज है लाइट।
अब यहाँ से वहाँ तक जितनी देर में देख सकते हो, लाइट उससे भी तेजी से वहाँ तक पहुँच सकता है ना? लाइट से भी ज़्यादा फास्ट हो गया अपना मन, और सबसे जो तीव्र गति से जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक, वो होगी हमारी हमारी आत्मा, कॉन्शियसनेस. द कॉन्शियसनेस कैन ट्रैवल इवन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट एंड द स्पीड ऑफ माइंड. सो कुछ तो ऐसी एक्टिविटी हर एक के अंदर होगी, तभी तो ये सब बढ़ पा रहे हैं ना आगे. जैसे अगर लाइट को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचना हो, तो अंदर कुछ एक्टिविटी होती है ना, कुछ इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से लाइट चल सकती है ना, जा सकती है यहाँ से वहां तक, है कि नहीं? हाँ? उसी तरह मन को चलने के लिए हमारे जो पंच सेंसेस, जो 5 सेंसेस के इंद्रियां, हाँ? 5 ज्ञानेंद्रियां चलती हैं, तभी जाके हम देख सकते हैं, मन फैल सकता है कि नहीं? मन को चलाने के लिए ज्ञानेंद्रियों का चलना जरूरी है. ज्ञानेंद्रियों में कुछ एक्टिविटी हो तभी मन चल सकता है ना? उसी तरह से वो चीज जो हमारी आत्मा को चलाती है और जो हमारे कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करती है, बढ़ाती है, उस चीज, उस एक्टिविटी को हम उमंग कहते हैं. उस उमंग के बिना हमारी चेतना चल भी नहीं सकती, है ना? तो हमें ज्ञान की तरफ ये उमंग रखना है, ये जिज्ञासा रखनी है कि कैसे हम ज्ञान में. और जब आपका इंटेंशन हो जाए कि मुझे ऊंचा ज्ञान चाहिए, हायर नॉलेज चाहिए, तो अपने आप ही डाउनलोड होके आना शुरू हो जाएगा. और डाउनलोड कब होगा? आपके पास अगर बैंक में पैसे हैं और आपको अगर एटीएम कार्ड यूज करना नहीं आता, तो उस बैंक में पैसे का कोई मतलब है क्या? नहीं. तो सारा ज्ञान है लेकिन हमें उसे लेना नहीं आता, तो उससे भी क्या फायदा? तो ज्ञान पाने के लिए हमें पहले अपनी पात्रता को ठीक करना है ना? पात्रता कैसे ठीक कर सकते हो? ध्यान करके, उस उमंग को रखे, ज्ञान की तरफ जिज्ञासा रखे, वो ही पात्रता है. त्रोटका की कहानी पता है आपको? आदि शंकरा के 4 शिष्य थे, पता है आपको ये कहानी? चारों शिष्यों, अब एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटर था, उसको आप कुछ भी ज्ञान दो तो बहुत बढ़िया से बोल पा रहा था, कुछ भी आप ज्ञान तो बढ़िया से वो प्रेजेंट कर सकता था सारे ज्ञान को. एक था वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसको थोड़ा सा बताओ वो पूरा समझ जाता था, इतना इंटेलिजेंट था. सो 3 जो उनके मुख्य, 4 मुख्य थे, 3 उनमें से बहुत ही विद्वान थे, इतने इंटेलिजेंट थे. चौथा थोड़ा बेवकूफ सा था, त्रोटका, वो थोड़ा सा ढीला ढाला सा था. तो एक दिन जब आदि शंकरा ज्ञान देने के लिए बैठे अपने चारों शिष्यों को, तो त्रोटका पहुंचा नहीं था. तो ये जो बाकी के 3 थे, उन्होंने कहा कि देखो, अब वो तो आए ना आए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वैसे भी उसकी यहाँ तो घुसता कुछ नहीं है, यहाँ तो इतना मोटा रबर मार के चलता है वो, तो उसके अंदर तो वैसे भी कुछ उसके पल्ले नहीं पड़ता, तो फिर आप शुरू कर दो गुरुजी, वो तो बाद में भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये सुन के आदि शंकरा ने शुरू कर दिया अपना ज्ञान देना. और आधे घंटे बाद त्रोटका आया दौड़ दौड़ के, बैठा, और उसने देखा कि गुरु ने तो वाणी शुरू कर दी अपनी, आधे घंटे पहले वो लेट था. अब 2-3 क्षण बाद आदि शंकरा ने एक सवाल पूछा उन चार को, जो आधे घंटे में उन्होंने ज्ञान बताया, उसमें से एक सवाल पूछा. और उस सवाल का सबसे पहले जवाब त्रोटका नहीं दिया. कैसे हुआ ये? क्योंकि त्रोटका यहां नहीं था, वो यहां था. उसको बस एक जिज्ञासा थी और कुछ नहीं था उसके पास. वो अपने गुरु के प्रति जो प्रेम और जो एकत्रता वो महसूस करते थे गुरु के साथ, उस कनेक्शन से उनको सारा गुरु का ज्ञान बिना बताए मिल जाया करता था. ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसा दृढ़ कनेक्शन जब अपने गुरु के साथ हो जाए, तो आपके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं रहेगी, ये गारंटीड है. एक बार वैसे ही 3 डिसाइपल्स को गुरुदेव, किसी जमाने में
एक गुरुजी थे, उन्होंने 3 डिसाइपल्स को पहाड़ी के चोटी पे ले आए और पहाड़ी की चोटी में आके बोला अब कूद जाओ। तो पहला सामने गया, देखा इतनी नीचे खाई है, अभी कूदा तो सीधा गया ऊपर ही। तो बोला नहीं गुरुजी, मुझे तो अभी जीना है, मुझे अभी मरना नहीं है। तो वो पीछे हट गया। दूसरा आया, दूसरा ही जैसे आया, वो भी देखा खाई को, अरे बाप रे ये तो बहुत खतरनाक है। वो भी पीछे हट गया, बोला नहीं गुरुजी ये मेरे से नहीं होगा। तीसरे ने बिना सोचे आके सीधा छलांग लगा दी, और जैसे ही छलांग लगा दी उसने उड़ना शुरू कर दिया। उसको उड़ने का ज्ञान प्राप्त हो गया, वो सिद्धि मिल गई। तो ये है गुरु के साथ कनेक्शन। तो अपने आप ही फिर ज्ञान अपने आप आता है। समझ में आई बात? ये है ज्ञान रहस्य। ज्ञान चाहिए तो सबसे पहले वो जिज्ञासा, वो उमंग और गुरु भक्ति, ये 3 निश्चित रूप से आपको ज्ञान का अनुभव कराएगी। ज्ञान वो नहीं है जो आपके दिमाग में आके इंफॉर्मेशन बन के रह जाए। देखो आज किसी को वैसे ज्ञान की जरूरत है ही नहीं, है कि नहीं? सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, कहाँ कील है वो सबको पता है ना? लेकिन वो कील से कैसे शिफ्ट करे वो ही नहीं आता हमें, है कि नहीं? तो ये मार्ग को थोड़ा गहरा, इस मार्ग में थोड़ा गहरा हो, तब जाके। चौथा रहस्य हो गया प्राकृति रहस्य। ये प्रकृति क्या है, कैसे बनी, किसने बनाया, पता है आपको? सोचा है कभी इसके बारे में? पूरा जीवन प्रकृति के साथ उलझते रहते हैं। सही कह रहा हूं, हम उलझते रहते हैं प्रकृति के साथ। लाइफ में 70%, हमारा जिंदगी के 70% समय हम प्रकृति के विरुद्ध ही काम करते रहते हैं, है कि नहीं? प्रकृति कहती है पेट फुल है, लेकिन वासना कहती है नहीं नहीं और खा ले। प्रकृति कहती है बस अब थोड़ी सी निद्रा चाहिए, थोड़ा सा आराम, नहीं नहीं एक और कस्टमर आ जाएगा तो 100 रुपए और कमा लूंगा। क्या होता है हमारे मन के साथ, तन के साथ? प्रकृति क्या है ये रहस्य क्या है? अच्छा देखो, आप जब सुबह उठते हो, सूर्य को जगाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है क्या? कभी ऐसे उठ के ख्याल आए अच्छा सूर्य उठेंगे कि नहीं आज, मैं थोड़ा जल्दी उठ के उनको ऊपर उठाता हूं। खिड़की में आके खड़े हो गए और शुरू हो गए, चलो उठो बाहर आओ। करना पड़ता है क्या ऐसा? नहीं ना, अपने आप ही हो रहा है। उसी तरह जब सीजन्स बदलते हैं, आपको कुछ करना पड़ता है क्या? कब बारिश होनी चाहिए, कब धूप गिरनी चाहिए, आप बैठ के कैलकुलेट करते हो क्या? नहीं ना, अपने आप ही चल रहा है ना। पूरी सृष्टि में सब कुछ अपने आप ही हो रहा है कि नहीं? तो कैसे हो रहा है? ये क्या शक्ति है, ये क्या रहस्य है कि ये पूरी सृष्टि अपने आप ही चल रही है? ये थोड़ा सा हम समझते हैं, क्या कहते हो? यस। जब तक हम प्रकृति को नहीं समझेंगे, हम प्रकृति का सहयोग नहीं दे पाएंगे। और जब तक हम प्रकृति का सहयोग नहीं दे पाएंगे, तब तक हम आत्मज्ञान में ऊपर भी नहीं आ सकते। तब तक हमारे जीवन में सफलता भी नहीं आएगी। जितनी भी असफलता हमारी जिंदगी में है, क्योंकि हम प्रकृति के विरुद्ध काम करते हैं, तभी हमें असफलता का अनुभव होता है। समझ में आई बात? चाहे बिजनेस में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, किसी भी स्तर पे आप देख लो, असफलता का कारण यही है कि हम प्रकृति के साथ नहीं है, हम अपने स्वभाव के साथ नहीं है। जब हम अपने स्वभाव के साथ नहीं होते, तभी असफलता का हमें अनुभव करना पड़ता है। अब कितनों को सफल बनना है यहाँ पे? वाह। और कितनों को नहीं बनना? अच्छा, और कितनों ने हाथ दोनों में नहीं उठाया? और या कितनों ने आधा उठाया? हाँ, थोड़ी बहुत मिल जाए तो बहुत है, हम वो कील के ऊपर ही खुश हैं। अगर सफलता चाहिए तो पहले